झारखंड जीके के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम कांस्टेबल हो गया या झारखंड सीजीएल हो गया या फिर आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, ये सब सारे जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग को पता है कि झारखंड का वेटेज झारखंड का एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, याद रखें ताकि आने वाले समय में आपको फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज झारखंड के जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या है ये। देखिए, हम लोग सभी को पता है कि झारखंड की जो मानसून है वो कैसा मानसून है। देखिए, यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है ना, याद रखिएगा, झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। हम लोगों सभी को तो पता ही है, ग्रीष्म ऋतु मीन्स गर्मी हो गया, शीत ऋतु मीन्स ठंड हो गया और वर्षा ऋतु मीन्स बरसात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे झारखंड की औसत तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि पूरे बोल सकते हैं कि पूरे मंथ का देखने के बाद जो औसत निकलता है वो क्या देखने को मिल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, बोला कि झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व है जो झारखंड के जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांशीय स्थिति। देखिए क्या है, कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। देखिए ध्यान से देखिए, कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला बात क्या होता है कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री क्या बोल सकते हैं, मकर रेखा के बीच वाले भाग को उष्णकटिबंधीय के नाम से जानता है। इसीलिए झारखंड की जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि कर्क रेखा के बीच से गुजरने के कारण इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा विषुवत रेखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, और ये हमारा मकर रेखा, ये होता है उत्तर की ओर है और ये हमारा दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री, देखिए इसका जो गैपिंग है ना, यहाँ पे 23.5 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ का गैपिंग है वो है 23.5 डिग्री। क्लियर है, तो 23.5, देखिए दोनों के बीच का जो दिख रहा है ना डिस्टेंस, यानी 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ये वाला जो भाग है आपको जो दिख रहा है, ये वाला भाग जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गया ना, तो इसीलिए झारखंड, देखिए ये हमारा ये कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा जो झारखंड का मैप यहाँ से गुजरता है, तो झारखंड के बीच से होकर के गुजर जाती है कर्क रेखा। इसीलिए यहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति का बोल सकते हैं कि जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। ठीक है, अगला देखिए, समुद्र से निकटता। अब देखिए क्या बोला गया है कि ये झारखंड का क्षेत्र है। देखिए ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा देखिए झारखंड का इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे करके बना हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर हमारा बंगाल है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, ये वाला कोल्हान वाला क्षेत्र पड़ता है। समझ गए ना। अब क्या बोल रहा है, क्या समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता कौन, देखिए समुद्र से ये वाला पार्ट है, धनबाद का क्षेत्र है। ठीक है, ये धनबाद का क्षेत्र है इस जगह पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, सिभूम वाला क्षेत्र है, यानी कि कोल्हान वाला क्षेत्र है, बोल सकते हैं, यानी कि सिभूम वाला क्षेत्र है यहाँ पे। आइए, सिभूम वाला क्षेत्र, तो यहाँ से क्या है कि समुद्र की दूरी कम है। समुद्र की दूरी क्या है, कम है। तो समुद्र की दूरी कम होने के कारण यहाँ जो है वह दक्षिण पूर्वी भाग, देखिए वही बोला, झारखंड का दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र से निकट है, जिसके कारण धनबाद व सिभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। सही बात है, यानी समुद्र के अगर समुद्र से जो ज़्यादा सामने रहेगा उसमें आर्द्रता जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कौन कौन सा भाग है, धनबाद और सिभूम क्षेत्र। सिभूम क्षेत्र में कौन कौन आता है, खरसावां भी आता है, पूर्वी सिभूम, पश्चिमी सिभूम, ये सब आता है। ठीक है, अगला है ऊंचावच। ऊंचावच क्या होता है कि झारखंड के 5 क्षेत्र से उत्तर, पूर्व और दक्षिण भाग में ढाल है, यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, से चलने वाली नम
वायु उत्तर पश्चिम की ओर पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु उत्तर पश्चिम भाग पलामू जो क्षेत्र है उसकी नीची भूमि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ती है, जिससे यह क्षेत्र सूखा प्रभावित होता है। देखिए क्या बोला गया, पहले इसको समझिए। बोला है क्या, जैसे हमारा झारखंड का क्षेत्र है, जैसे ये वाला हो गया मेरा झारखंड का क्षेत्र है ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया पलामू भाग, ठीक है। ये हो गया गढ़वा और ये हो गया पलामू, क्लियर है। ये हो गया पलामू। तो इसमें क्या होता है कि जो हवाएं जो चलती है जो किधर से, केरल की ओर, केरल किधर है हमारा, केरल तो हमारा इस टाइप इधर से है, तो इधर से हवाएं जब चलती है, ठीक है, ठीक है, जब इधर से हवाएं जब चलती है इधर से, तो इधर से जब चलेगी तो इधर से घूमते हुए वर्षा करवाते हुए इधर से निकलती है, फिर इधर से करवाते हुए इधर से निकलती है, तो ये वर्षा करवाते हुए इधर से निकलते जाती है, यानी किधर से, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से, बंगाल से खाड़ी से इधर से होते हुए निकलती है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से वर्षा करवाती है। मगर ये जो हमारा पलामू क्षेत्र है वह क्या पड़ जाता है, वृष्टि छाया के अंतर्गत। वृष्टि छाया मीन्स क्या होता है, वृष्टि छाया मीन्स होता है कि ऐसी जगह जहाँ से जलवायु तो जाती है, मगर उस जगह पे किसी अवरोध नहीं होने के कारण, ठीक है, अवरोध नहीं होने के कारण वहाँ पे वर्षा नहीं करवा पाती है, या तो फिर ये सीधा होते हुए निकल जाती है। जैसे ये हमारा पलामू क्षेत्र है, तो ये जलवायु यहाँ से यहाँ होते हुए निकल जाती है, मगर इस जगह पे प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए ये क्षेत्र हमारा सूखा वाला क्षेत्र रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कभी पूछ देता है कि बताइए झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो वृष्टि छाया के अंतर्गत पड़ता है, तो पलामू क्षेत्र, सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है, पवन प्रवाह पट्टी। पवन प्रवाह पट्टी मीन्स क्या, पवन प्रवाह पट्टी मीन्स होता है कि पवन का प्रवाह किस जगह से होकर गुजरते। देखिए जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा ये झारखंड का मैप है, ठीक है, लेते हैं ये झारखंड का मैप है, इसे यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये झारखंड का मैप है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून किसको बोलते हैं, ये हमारा हो गया दक्षिण और ये हमारा हो गया पश्चिम, यही बात है ना। अब क्या बोला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए दक्षिण पूर्व यहाँ पे दक्षिण पूर्व से लेके इधर जाती है, उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर और उसके बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ऐसे दिख रहा है ना, यानी इधर से निकलती है, इधर से आकर के इधर से जाती है, ठीक है, प्रवाहित, ठीक है, से प्रवाहित होती है। इस समय अरब सागर की शाखा की हवाएं झारखंड के पश्चिम भाग पर वर्षा कराती है। जब इस तरह से हवाएं जब चलती है तो यहाँ से जो यानी कि अरब सागर तो इस साइड है, तो अरब सागर से जो भी हवाएं यहाँ पे आती है लेकर के, क्या नमी हवाएं लेकर के आती है, तो इसके प्रभाव में इस वाले क्षेत्र में वर्षा काफ़ी ज़्यादा करवाती है, याद रखिएगा। तो पवन प्रवाह पट्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है झारखंड की जलवायु में, ठीक है। अगला है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण तो सभी को समझ में आ रहा है। देखिए क्या, झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देती है, जिसे परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए क्या बोला गया, वाष्पीकरण, यानी वनस्पति होने के कारण वाष्पीकरण की जो क्रिया है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया भी तेज होगी, और जिस कारण से वातावरण में नमी बना रहता है और गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत वर्षा देखने को मिलता है। यानी कि सीधा सीधी आप लोग याद रखिएगा, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं, अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है समुद्र से निकटता, तीसरा है ऊंचावच, चौथा है पवन प्रवाह पट्टी, पांचवा वनस्पति आवरण। टोटल 5 कारक है जो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करता है। आगे देखिए, अब है झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। झारखंड के कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको। बोला क्या कि झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश
7 के अंतर्गत आता है। देखिए कितने अंतर्गत आता है, 7 के अंतर्गत आता है। जिसे पूर्वी पठार एवं पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कान खोल करके सुन लीजिए, ठीक है। यानी कि किसके आता है, ये कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। और ये किस भाग का भाग है, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों, ठीक है, जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए क्या बोला गया है कि यानी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था जो है वो झारखंड के जलवायु यानी कृषि जलवायु प्रदेश को 3 भाग में बांटा है, ठीक है। कितने भाग में बांटा है, 3 भाग में। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला है मध्य व उत्तर पठारी भाग। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले ये झारखंड का मैप हम बना रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। झारखंड का मैप है, क्लियर है। देखिए मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। मध्य क्या हो गया, मध्य ये वाला भाग हो गया, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार, तो उत्तर किधर हो गया, उत्तर इधर होता है बिहार की ओर, ठीक है। और पूर्वी किधर होता है, पूर्व इधर होता है। यानी यहाँ वाले भाग जितने भी हमारा जिला है सभी का सभी मध्य व उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत है। कौन कौन सा कहाँ से है, देखिए यहाँ से चतरा से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है, जामताड़ा और गिरिडीह। यानी कहने का मतलब है संथाल परगना पूरा और उत्तरी छोटा नागपुर पूरा। यानी उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं, 7 हैं, और संथाल परगना में कितने हैं, 6 हैं। जबकि रांची को भी ऐड किया गया है। रांची किस में आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है, याद रखिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर का एक है। टोटल 14 जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला है, देखिए अगला है पश्चिमी पठार। देखिए पश्चिमी पठार मीन्स क्या, सबसे पहले मैप देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं जैसे तैसे। पश्चिमी पठार किधर होता है, ये पूरब हो गया, ठीक है। यानी ये हम लोग उल्टा बना दिए, इधर से बनाना है, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पश्चिम पठार में कौन कौन आएगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी। यानी किधर से बोल सकते हैं, देखिए गढ़वा, ठीक है, पलामू, लातेहार, ठीक है, लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, ठीक है, गुमला, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिमडेगा, और यहाँ पे है खुट्टी, और इसके बगल में रांची। तो रांची चला गया किधर, केवल मध्य व उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में चला गया, क्लियर है। अगला है कि दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार में कौन कौन आ रहा है, दक्षिण पूर्वी पठार में सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना। दक्षिण पूर्वी पठार मीन्स क्या है, जैसे झारखंड का मैप ऐसे इस तरह से है, ठीक है, ऐसे है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो क्या बोला है, कौन कौन सा, ये वाला जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये सब सारा दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। यानी टोटल इसमें 3 जिले आता है, ठीक है। और पश्चिमी पठार में कितने जिले आता है, 7, और मध्य उत्तर पूर्वी पठार में कितना आता है, 14। यानी टोटल कितना हो गया, 14 7 21 21 और 3 24, यानी टोटल 24 जिले, यानी 24 जिले हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका क्या विशेषता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य और उत्तरी पठार भाग का विशेषता क्या है कि यहाँ का जो वर्षा है 140 से 152 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, बलुई मिट्टी होती है, ठीक है, काली मिट्टी, घर्षित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। कौन कौन सा फसल होता है, धान, गेहूँ, मक्का, मोटा अनाज इत्यादि। और इसके साथ में नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था भी की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है वो पर्याप्त मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी होती है, इसलिए। अगला है पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार मीन्स क्या, पीछे की ओर, जिसको हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। जैसे पश्चिमी पठार में कौन कौन सा आ रहा है जी, पश्चिमी पठार में हम लोग सभी को पता है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी, ये सब है ना। देखिए ये क्या है, ऊंचाई वाले भाग में पाई जाती है। ऊंचाई वाला मीन्स हम लोग पढ़े ना, पाट क्षेत्र जो ऊंचाई वाला भाग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वह कैसी है, अव्यवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र। अव्यवस्थित मीन्स क्या, मन किया तो पानी पड़ा, नहीं मन किया तो नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि वर्षा का असमान वितरण। जैसे हम लोग पढ़े हैं, पलामू का क्षेत्र जो है कुछ भाग क्या है, दृष्टि छाया के अंतर्गत पड़ता है, यानी वो वहाँ पर पानी पड़ता नहीं है,
ठीक है। और जहाँ पे पानी नहीं पड़ेगा वहाँ की मिट्टी की जो गुण है वो अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ पे जो एसिटिक मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और वहाँ की जो मृदा की जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ वर्षा नहीं होगी तो जलोढ़ मृदा कम पाई जाती है, जलोढ़ मृदा कम पाई जाती है, उर्वरता क्षमता भी कम होगी, ठीक है। धान, मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन वहाँ कृषि की जाती है। अगला है दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार पढ़े ना, समुद्र से सामने है ये, और समुद्र से सामने होने के कारण यहाँ की वर्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, ये लिखे सागर प्रवाहित जलवायु यानी आर्द्रता अधिक, क्योंकि खरसावा वर्षावा नीचे है ना, बंगाल से मिलता है, तो बंगाल से मिलने के कारण क्या है कि उसका जो है वो सागर से नमी प्राप्त हो जाती है इसको। यहाँ पे वर्षा 142 से 155 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग को पता है कि झारखंड की मृदा जो है ना, जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है झारखंड की मृदा में, क्योंकि ढलान वाला क्षेत्र है। ढलान वाला क्षेत्र में पानी जैसे पड़ा वो निकल गया, ठीक है। और मृदा की निम्न उत्पादकता, देखिए रीज़न क्या है कि ये दक्षिण पूर्वी पठार में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और दूसरी है कि खनिज लवण वगैरह ज़्यादा पाया जाता है। और खनिज लवण ज़्यादा पाया जाता है मीन्स मृदा की जो उर्वरता क्षमता है कम हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है, धान, ज्वार, मोटा अनाज, गेहूँ, मक्का इत्यादि उपजाया जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये मज़ा आएगा पढ़ने में, अच्छा है। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछ देगा कि मध्य और उत्तर पूर्वी पठार में कितने ज़िले आते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा 14। कौन कौन से आपको पता है, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना का सब, दक्षिणी छोटानागपुर का एक। और पश्चिमी पठार में क्या करना है, पश्चिमी पलामू प्रमंडल, ठीक है, पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर का एक छोड़ करके। और दक्षिणी पूर्वी पठार में क्या आता है, 3 आता है, कराईसंगम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। समझ गए ना। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया है क्लास। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा।